शॉपिफाई कोर्स के इस 6th मॉड्यूल में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह हम शॉपिफाई स्टोर में ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम मेटा पिक्सेल कैसे अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कवर करने जा रहे हैं कि हम बेसिक कोडिंग को यूज़ करते हुए किस तरह अपने शॉपिफाई स्टोर को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉपिफाई कोर्स 6th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले ये कवर करेंगे कि किस तरह हम शॉपिफाई ऐप स्टोर से ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम ऐप्स को इंस्टॉल ही क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है ऐप्स को इंस्टॉल करने की। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि हमें शॉपिफाई स्टोर पे कुछ फीचर्स चाहिए होते हैं जिसके लिए हमें ऐप्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेटा पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो अब हम चाहते हैं कि जब कोई कस्टमर हमारे ऐड पे क्लिक करे तो वो डायरेक्टली हमारे शॉपिफाई स्टोर पे लैंड करे। तो इसके लिए हमें मेटा ऐप्स को इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि हम अपने शॉपिफाई स्टोर को और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को लिंक कर सकें। इसके अलावा अगर हम यूट्यूब पे या गूगल पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हमें यूट्यूब और गूगल की ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हमें टिकटॉक को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम कस्टमर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकें, जिसके लिए हमें व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर हम व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो हम शॉपिफाई के इनबॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें शॉपिफाई का इनबॉक्स जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि अगर आप ज़्यादा ऐप्स को इंस्टॉल कर लेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर पे तो आपका शॉपिफाई स्टोर ऑब्वियसली हैवी हो जाएगा। उसका नुकसान क्या होगा कि शॉपिफाई स्टोर आपका जो है उसकी जो लोडिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस पे आपने हैवी ऐप्स को इंस्टॉल किया हुआ है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ उन ऐप्स को इंस्टॉल करें जो कि बहुत ज़रूरी हैं और हम बाकी उन ऐप्स से अवॉइड करें जिन ऐप्स की वजह से हमारे शॉपिफाई स्टोर जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। तो अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह हम शॉपिफाई ऐप स्टोर को यूज़ करते हुए कोई ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो हम चलते हैं स्क्रीन पे। अब हम देख लेते हैं कि हमने अगर मज़ीद ऐप्स इंस्टॉल करनी है तो हम किस तरह ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम बाय नेम भी ऐप को सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर हम तमाम ऐप्स को देखना चाह रहे हैं तो हम ऐप सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर शॉपिफाई ऐप स्टोर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे हमें तमाम ऐप्स शो हो रही हैं। अब इनमें से कुछ जो हैं वो पेड हैं, कुछ जो हैं वो फ्री हैं लिमिटेड एक्सेस के साथ। सो लेट्स अज्यूम कि हमने शॉपिफाई इनबॉक्स ऐप को इंस्टॉल करना है जो कि फ्री है। इसे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम टर्न ऑन चैट कर लेते हैं। बेसिकली ये ऐप जो है ये शॉपिफाई के मैसेजेस के लिए है। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि हमें शॉपिफाई पे मैसेजेस रिसीव हों तो हम इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टमर हमें शॉपिफाई पे डायरेक्ट मैसेज करें और हम शॉपिफाई पे ही उनको रिप्लाई करें तो हम इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें मज़ीद इसकी कस्टमाइजेशन शो हो रही है कि आप क्या क्या मैसेज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम ग्रीटिंग मैसेज को भी अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें चैट का एक ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो गया है जो कि हमारे कस्टमर्स को यहाँ पे शो होगा और कस्टमर हमें कोई भी मैसेज यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमें शॉपिफाई स्टोर पे किस तरह शो हो रहा है। शॉपिफाई को ओपन करते हैं, इसे हम रिफ्रेश करते हैं अपने स्टोर को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें शॉपिफाई स्टोर पे अपना चैट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारे कस्टमर कोई भी मैसेज ड्रॉप करना चाहें तो हमें कर सकते हैं। हम इस ऐप को यहाँ से पिन भी कर सकते हैं। इस तरह हम ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर मज़ीद कोई ऐप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो हम मज़ीद ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ तक हमने ऐप को इंस्टॉल करना तो सीख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह मेटा पिक्सेल्स को अपने शॉपिफाई के साथ अटैच कर सकते हैं। चलते हैं अगेन स्क्रीन पे। मेटा के पिक्सेल को शॉपिफाई के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फेसबुक पे जाएंगे। यहाँ से मैंने बिजनेस पोर्टफोलियो ऑलरेडी ओपन किया हुआ है अपना। तो जिस बिजनेस पोर्टफोलियो में आपने वो स्पेसिफिक ऐड अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उसको हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हम डाटा सोर्सेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम डाटा सेट एंड पिक्सेल्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगर तो आपने किसी ऑलरेडी डाटा सेट के साथ अटैच करना है तो आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीपल क्रिएट किए हुए हैं तो आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने न्यू क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप नाम लिख लेंगे, देन आप क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। देन हम इवेंट्स मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पर हम अब सेटअप कन्वर्जन एपीआई पे क्लिक कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर एक रिकमेंडेशन भी दी जा रही है, लेकिन क्योंकि हमने शॉपिफाई स्टोर क्रिएट किया हुआ है तो हम शॉपिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमें शॉपिफाई ऑनलाइन का शो हो रहा है। अगर आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्रिएट की है या वूकॉमर्स पे तो आप रेलिवेंट ऑप्शन यहाँ से चूज़ करेंगे। तो मैं अभी शॉपिफाई को चूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट। यहाँ पर अब हमें गो टू शॉपिफाई का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर हमारा शॉपिफाई जो स्टोर है उसका ऑप्शन आ रहा है। तो क्योंकि मैं इसी शॉपिफाई स्टोर को अटैच करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा।
तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली मेरी फेसबुक आईडी को कनेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर आपका पिक नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कनेक्ट का, तो आप कनेक्ट करेंगे तो फेसबुक अकाउंट जो है वो अटैच हो जाएगा। देन अब हमें यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो चूज करना है, क्योंकि मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो ये वाला है, तो मैं इसको कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। हम एग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस में, सबमिट फॉर रिव्यू कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक्टिव का स्टेटस शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल सेटिंग्स में जाएंगे। डाटा सेट मैंने ऑलरेडी अटैच किया हुआ था, तो यहाँ से ऑब्वियसली हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी हमने जो क्रिएट किया है वो हमने ये किया है, तो मैं इसको फिलहाल कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि ये वाला मेरा अटैच हो चुका है डाटा सेट। तो अब हमने क्या करना है, अब हम वापस आएंगे फेसबुक में, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें वेबसाइट का यूआरएल पुट करना है। तो अब मुझे वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पुट करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम ट्रैफिक सेंड करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे ही लैंड किए हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ स्क्रॉल करेंगे ताकि कुछ ट्रैफिक हम फेसबुक को भेज सके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक्टिव का स्टेटस शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई दैट योर पिक्सल इज वर्किंग करेक्टली, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो सेटअप जो है हमारा है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसे हम अगर हम दोबारा इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से दोबारा टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फिलहाल के लिए फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि हमें डिस्कनेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, इट्स मीन कि हमारा कनेक्ट हो चुका है। अगर हम ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें एक्टिव स्टेटस शो हो रहा है, इट्स मीन कि हमारे जो पिक्सेल है वो अटैच हो चुके हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कहा था कि हम सिर्फ ज़रूरी ऐप को इंस्टॉल करेंगे और हम उन ऐप से अवॉइड करेंगे जो कि हमारे लिए ऐसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा स्टोर खूबसूरत बने, हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है? तो अल्टरनेटिव के तौर पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हम सिंपल बेसिक कोडिंग को यूज़ करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। आई नो कि आपके पास कोडिंग का नॉलेज अगर नहीं है, तो आपके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये है कि आप कोड सिंपल चैट जीपीटी या डीपसीक से भी लिखवा सकते हैं। मैंने कुछ कोड्स ऑलरेडी चैट जीपीटी से लिखवाए हुए हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ये कोर्स बेसिकली जस्ट एक आइडिया के तौर पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप अगर कोई मज़ीद फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए मज़ीद कोड्स भी लिखवा सकते हैं। अब इन कोड्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सो हम चलते हैं अगेन स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पर कुछ कोडिंग लिखवा के रखी हुई है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ये फाइल मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मुझे अब यहाँ पर रिव्यूज़ ऐड करने हैं, तो मैं रिव्यूज़ अगर ऐड करना चाह रहा हूँ अपने शॉपिफाई स्टोर पे, तो यहाँ से मैं सिंपली इस कोड को कॉपी करूँगा। यहाँ पर हमें 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एडिट कोड का एक ऑप्शन शो हो रहा है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब हम शॉपिफाई स्टोर के बैकएंड पे लैंड किए हैं। अब यहाँ पर हमें वो कोड ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हमें लोकेशन देखनी है कि हमने वो कोड कहाँ पे ऐड करना है। अगर हम एसेट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें बेस सीएसएस शो हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि ये सेक्शंस में ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्योंकि अब ये रिव्यूज़ में जो है वो प्रोडक्ट पेज पे ऐड करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट्स के टाइटल के नीचे या टाइटल के ऊपर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं क्योंकि प्रोडक्ट पेज पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं मेन प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे कोडिंग स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये टाइटल के ऊपर लिखूँ। तो यहाँ पर मुझे, जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, Ctrl+F टाइटल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि मुझे देख सकते हैं, यहाँ पे सब टाइटल का एक ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर मुझे टाइटल का ऑप्शन शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर भी अपना कोड को पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं टाइटल के ऊपर पेस्ट करना चाहूँ, तो मैं टाइटल के ऊपर भी पेस्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ पे इसे टाइटल के नीचे पेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जो कोड अभी कॉपी किया है, मैं उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सेव। लेकिन हम बैक नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली शॉपिफाई स्टोर को यहाँ से ओपन करते हैं, इसे रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हमें हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली पेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो हम किसी भी प्रोडक्ट पेज को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिव्यूज़ जो हैं ऐड हो चुके हैं। क्योंकि ये टाइटल के नीचे इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो हम इसको टाइटल के ऊपर पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हम सिंपली अगेन यहाँ पे जाएंगे, Ctrl+Z करेंगे हम, और ये हमें टाइटल शो हो रहा है, तो हम इसके ऊपर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं सेव। तो आप देख सकते हैं कि ये टाइटल की अब ऊपर यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो चॉइस आपकी है, आप इसे बेशक जहाँ ऊपर रखना चाह रहे हैं तो आप इसे ऊपर भी शो करवा सकते हैं। अगर नीचे यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी शो करवा सकते हैं। इसके अलावा हम एक और कोड को ऐड करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और यहाँ पे कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कोड को। अच्छा, अब मुझे ये कहाँ पे लिखना है? सबसे पहले मैं देख लूँ कि अब मुझे ये जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल वाचिंग है, मुझे ये कहाँ पे शो करवाना है। अगर तो मैं इसे ऊपर शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली रिव्यूज़ वाले कोड के नीचे से पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे।
लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे टाइटल के नीचे यहाँ पे शो करवाना है तो मैं यहाँ पर भी इसको शो करवा सकता हूँ। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिव्यूज़ ऐड कर दिए हैं ऊपर, अब हम इसे टाइटल के नीचे पेस्ट करके देख लेते हैं। इसे हम सेव कर लेंगे यहाँ से। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपने स्टोर को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें शो होना स्टार्ट हो चुका है कि 24 पीपल आर वाचिंग दिस प्रोडक्ट राइट नाउ। अब ये अल्टरनेटिवली चेंज होता रहेगा ये नंबर। सो इस तरह हम कोडिंग के ज़रिए भी कुछ फीचर्स अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप कोई फीचर आपके माइंड में है जो आपने किसी वेबसाइट से देखा है और आप चाहते हैं कि मैं वो वाला जो फीचर है वो मैं ऐड कर दूँ अपने शॉपिफाई स्टोर में, तो आपने सिंपली चैट जीपीटी या डीप सीक से या किसी भी एआई चैटबॉट से आपने सिंपली कोड लिखवा लेना है और आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हमने इनबॉक्स की भी एक ऐप इंस्टॉल कर ली है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर को इनबॉक्स की बजाय व्हाट्सएप इंस्टॉल करें तो हम सिंपली ऐप्स पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे व्हाट्सएप लिख लेंगे, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें व्हाट्सएप का ऑप्शन शो हो रहा है जिसको हम सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि यहाँ पे प्राइसिंग है कि फ्री टू इंस्टॉल, एडिशनल चार्जेस में अप्लाई। इट्स मीन कि ये इंस्टॉल करना तो फ्री है लेकिन एडिशनल चार्जेस भी अप्लाई हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली बेसिक कोडिंग को यूज़ करते हुए अपने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर हम फुटर लिक्विड पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप को शॉपिफाई के फुटर में शो करवाना चाह रहा हूँ। जिस तरह हमें ये शो हो रहा है इसी तरह मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप को शो करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके फुटर सेक्शन पे क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ फुटर का कोड यहाँ पे शो हो रहा है। क्योंकि मैं इसको सबसे एंड पे लाना चाह रहा हूँ व्हाट्सएप को, मैं सबसे एंड पे इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब मैं यहाँ पे व्हाट्सएप फ्लोटिंग कोड को पेस्ट कर दूँगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर प्रो टिप एक ये है कि आपने इस पेज से बैक नहीं जाना, आपने यहाँ से क्रॉस नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने कोड पेस्ट किया है वो ठीक ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए सोल्यूशन अब ये होता है कि आपने इसको एज इट इज़ ही रहने देना है। लेट्स अज्यूम कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप सिंपली कंट्रोल-Z क्लिक करके इसको अनडू भी कर सकें। सो फिलहाल तो मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, इसे मैं सेव करता हूँ। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये ठीक से पेस्ट हुआ है या नहीं। तो मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे क्लिक करूँगा, इसे मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप शो होना स्टार्ट हो गया। इट्स मीन कि जो मैंने कोड यहाँ पे पेस्ट किया है वो एक्यूरेटली पेस्ट हुआ है। अब इस पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप का ऑप्शन शो हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर पुट किया है इसलिए मुझे ये रैंडम नंबर शो हो रहा है। लेकिन क्योंकि आप ओरिजिनल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो उसके क्या तरीकाकार होगा, यहाँ पर आपको शो हो रहा है व्हाट्सएप मी। तो आप यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका नंबर है यहाँ पे आप पुट करेंगे तो इसको अगेन सेव कर लेंगे। देन क्या होगा, जो भी कस्टमर इस पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप का इनबॉक्स ओपन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं व्हाट्सएप भी शो हो रहा है और यहाँ पे हमें शॉपिफाई का इनबॉक्स भी शो हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि या तो हम दोनों को अगर शो करना चाह भी रहे हैं तो हमें इनबॉक्स इस साइड पे शो हो जाए और व्हाट्सएप जो है इस साइड पे शो हो, या फिर अगर हम सिर्फ व्हाट्सएप को यूज़ करना चाह रहे हैं तो इनबॉक्स को ऑफ भी कर सकते हैं। अब ये हम कैसे करेंगे, हम बैक जाएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर पे, यहाँ पे हम एडिट थीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें थर्ड नंबर पे यहाँ पर ऐप इम्बेड्स का एक ऑप्शन शो हो रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर हम शॉपिफाई इनबॉक्स को ऑफ करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे हमें शो होना स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम जस्ट जगह चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम लेफ्ट साइड पे क्लिक कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपने स्टोर को। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमें लेफ्ट साइड पे चैट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम दोनों को रखना चाह रहे हैं हम दोनों को भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम एक को ऑफ करना चाह रहे हैं तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर हम व्हाट्सएप को ऑफ करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप को भी ऑफ कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि हम ऐप्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और हम ज़्यादा ऐप्स को इंस्टॉल करने से अवॉइड करने के लिए और अपने लोडिंग टाइम को कम से कम रखने के लिए कुछ फीचर्स जो हैं वो बाय कोडिंग भी हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इसके अलावा कुछ टिप्स और भी हैं जिससे हम अपने स्टोर की लोडिंग टाइम को कम से कम रख सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि आपने जब प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी है तो आपने उनको जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में नहीं अपलोड करना, आपने उनको वेबपी फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसके लिए आप सिंपल गूगल पे पिक्सलाइट वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट को वेबपी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह जो है वो आपकी इमेज फॉर एग्जांपल अगर 1 MB की थी तो वो कुछ केबी में रह जाएगी। तो आपकी इमेज का साइज जैसे कम होगा तो ऑब्वियसली आपके स्टोर पे जो है वो उसका लोडिंग टाइम जो होगा वो कम से कम रहेगा। इसके अलावा हम हैवी वीडियोस को भी अपलोड करने से अवॉइड करेंगे।
अपने स्टोर को खूबसूरत बनाने के लिए हम एक ये काम भी करेंगे कि हम इमेजेस का जो साइज़ है वो एक ही रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी प्रोडक्ट इमेज का साइज़ 800 बाय 800 पीएक्स है तो आप तमाम प्रोडक्ट इमेजेस को 800 बाय 800 पीएक्स में ही रखेंगे। इसके अलावा हम टाइटल्स को भी देखेंगे। अगर हम 2 लाइनर लिख रहे हैं तो तमाम पे हम 2 लाइनर ही लिखेंगे। तो ये छोटी-छोटी टिप्स से आप अपने स्टोर को खूबसूरत बना सकते हैं। 6th मॉड्यूल में इतना ही। अब नेक्स्ट हम ये कवर करेंगे कि स्टोर लॉन्च करने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन मिस्टेक से हमने अवॉइड करना है और किन ज़रूरी चीज़ों को हमने फॉलो करना है। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हम ऑर्डर जब हमें आएँगे तो हम किस तरह ऑर्डर्स को प्रोसेस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।